बच्चे हमारा असासे हैं। अरे अरे पहले ही बहुत से अनमोल हीरे इस मुल्क से जा चुके हैं। अरे मरे जा रही है क्या? बच्चे और आ जाएंगे। काम की बात कर, वो चंद्रयान वाली बात बता। इस पे बात करने के ऐसे लिए कर, तू डिसिप्लिन ले, मूड ठीक कर, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ऐसा है, तो आज का दिन हमारे लिए कितना खास है मैं आपको एंड में बता दूंगा, थोड़ी सी बता दूं। चंद्रयान को लेकर आज का दिन बहुत ही खास है। आज शाम लगभग 7 बजे से चंद्रयान चंद्रमा के उसी तरह से चक्कर लगाएगा जैसे ये पाकिस्तानी IMF के लगा रहे। अब भारत के लिए दिन इतना खास है तो पाकिस्तानी कैसे पीछे रह सकते हैं? पाकिस्तानियों ने भी अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाने के लिए एक और संस्था लॉन्च कर दी है। लॉन्चिंग में पीछे नहीं रहते। नाम नो मुझे नहीं पता, इधर ही सुन लेना आप। चांद पर जाने के लिए कोई नया बस अड्डा सुना है, खोला है इन्होंने। देखो देखो देख लो। इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर रहे हैं और तख्तीकी नकाब कुशाई की जा रही है। मुनीर भी देखो, तोप गोलों से ज्यादा ये ऊपर वाले पे भरोसा रखते हैं, तभी तो ये हाल है इनका। लग तो तगड़ा रहा है भाई, गजब का एडिट किया। ये टू टू क्या बोला था रे? सुना सुना जैसे अभी बम फूटने वाला हो, वैसे ये बम का अरेंजमेंट तो हर जगह करते हैं। यस। आग बुझाने का इंतजाम हो ना हो, लेकिन आग लगाने का पूरा इंतजाम होना चाहिए। ऐसी खबरें लहू गरमाती हैं और हमारा सर फखर से बुलंद कर देती हैं। पाकिस्तान के इन मेमारों की इज्जत हम पर फर्ज है, लेकिन आम आवाम की सिरदर्दी तो भाई IMF का कर्ज है। आके तब तो नौबत साइकिल छीनने तक आ गई है। इस वीडियो में यहां ना मिले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करना। हमने देखा कि कराची में मोबाइल छीने जा रहे थे, अब तो मैडम कह रही है कि साइकिल छीनने की भी नौबत आ गई। क्या करोगे तुम चांद पर जाकर? टॉयलेट जाकर धोने का तुम्हारे पास पानी नहीं है, और वहां तो अभी कंफर्म नहीं है पानी है कि नहीं, मत जाना। और शहबाज शरीफ रस्सी खींचकर 14 अगस्त को जो अभी ये तिरंगा खींचे, सॉरी तिरंगा नाम आता है यार, बढ़िया हो जाए यार, तिरंगा खींच दे तो इधर से भेज देंगे, जितने मर्जी पैसे लगे। वो पाकिस्तानी झंडा 40 करोड़ वाला जो ये लहराएंगे ना, उसकी तैयारी की तरह से रस्सी खींचे जा रहा है। भाषण वीडियो में जो पैगाम शेयर किया है सुनिएगा जरा। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, ये बहुत स्लो बोलता है यार, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। वज़ीर इत्तलात ऑडियंस तो कमाल की बिठा रखी है। मोहतरम जनाब हनीफ अब्बासी साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मोहतरम जनाब मलिक इब्रार साहब, जनाब अंजुम अकील साहब, चेयरमैन CDA नूर मेंगल साहब, और इस हॉल में मौजूद मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाई। अरे सूली पे नहीं चढ़ा देंगे किसी का नाम नहीं लेगा तो, ऐसे थोड़ी ना भाषण स्टार्ट किया जाता है। सुन आइयो बहना, ऐसे होता है भाषण स्टार्ट, भाइयों और बहनों। दोबारा सुन, आइयो बहना। हाँ भाइयों और बहनों सब आ गया इसके अंदर। मुन्ना भाई, मैं, ये अपने ये, हाँ भाई साहब आपकी बात कर रहा हूँ, सबकी, ये सारे सब्सक्राइबर, कुछ नॉन सब्सक्राइबर भी जो देखते हैं लेकिन लाइक शेयर नहीं करते, पप्पू जैसे। अरुणा आसिफ अली हुआ करती थी। ये वो देश है जहाँ की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हुआ करती हैं। ये वो देश है जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हुआ करती हैं। ये वो देश है जहाँ पर माइनॉरिटी और वुमेन्स एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट की जो कैबिनेट मंत्री हैं वो स्मृति ईरानी जी हैं। ये वो देश है जहाँ सानिया मिर्जा पैदा होती हैं। ये वो देश है जहाँ सानिया महिवाल पैदा होती हैं। ये वो देश है जहाँ कल्पना चावला पैदा होती हैं जो चांद पर चले जाती हैं। ये वो देश है जहां पर इंदिरा गांधी होता। हमारे घर में हमारी माँ ने खड़े होकर के पहले ये कहा है कि तुमने कब शादी करनी है, तुमने कब अपना घर बसाना है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर डिग्री और प्रॉपर डेजिग्नेशन लेकर के हमारे सामने खड़े होना है, मुझे इससे मतलब है। उसके साथ में हरियाणा पुलिस का पूरा संरक्षण रहेगा, और अगर वो आता है तो राजस्थान पुलिस उस पर गौर करें, वरना खून खराबा हो सकता है। अब सावधान रहें और ऐसे कीड़े मकोड़ों से डरे नहीं। अगर आप कॉलेज और गर्ल्स स्कूल के बाहर में अगर आप बाइक लेकर के अड्डा मारते हैं तो भी आपको 354 से अंडर इंडियन पिनल कोड पर आपको सजा हो जाती है। मान लीजिए अगर कोई लड़की पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रही है, किसी ने धक्का मार दिया, उसने जाकर के पब्लिक को कंप्लेन कर दिया, पुलिस को कंप्लेन कर दिया है, तो उस पर 354B इंडियन पिनल कोड का उसके ऊपर सेक्शन लगता है और 6 से 7 साल की सजा हो जाती है। हमने जेंडर इक्वालिटी दे रखी है, ये कुरान कहता है। ये हमारे कुछ पाखंडी मौलवी मुल्ला है जिन्होंने
इस्लाम को एक बदनुमा शक्ल देने की बेपनाह कोशिश की है। और जिन कोशिश को खत्म करने के लिए और ऐसे पाखंडी शक्ल को सामने लेकर आने के लिए हिंदुस्तान में हम जैसी महिलाएं हैं। मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। और उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9% पे जाएगी। फिच जो कि ममालिक की और दूसरी इकोनॉमीज को एवेल्युएट करती है, उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को डाउनग्रेड AAA से करके AA कर दिया है। यहाँ पे उनको शाख था जिसकी वजह से अमेरिकन बॉन्ड्स जो है उनकी वैल्यू नीचे जाएगी, उनकी मांग में कमी आएगी। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, पहले तो वो बर्तानिया की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं पहले, यही मोदी जी के सेकंड टर्म में। अब मोदी साहब ने कहा है कि वो थर्ड टर्म अगर जीतेंगे तो वो जापान को क्रॉस करके भारत की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर ले आएंगे। और उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की है, मैं फौरन समझ गया था क्यों ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि सामने वेस्टर्न मीडिया और एम्बेसडर बैठे हुए थे। वो सिर्फ वेस्टर्न मीडिया को मैसेज देना चाह रहे थे कि देखिए हम कितने अच्छे लोग हैं, हम तो भारत से बात करते हैं, भारत बात नहीं करता। पहले माजी में आपका हमेशा ये रहा है कि जब भी आपने IMF से किस्त लेनी होती थी आप इस तरह की स्टेटमेंट छोड़ देते थे। शहबाज शरीफ साहब का तो पोर्टफोलियो ही नहीं है डिफेंस की चीजें बात करें। ये बात स्टेटमेंट तो आनी चाहिए थी आर्मी चीफ साहब के हवाले से कि हम हालात ठीक करना चाहते हैं। उनका क्या पोर्टफोलियो है कि वो बात करेंगे हम भारत से। आप पहले भी हो चुका है कि वो स्टेटमेंट कुछ देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की स्टेटमेंट बाद में चेंज हो जाती है। इंडिया जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है। यहाँ पे जिस तरह देखा जाए वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपनी टर्म्स पर ले रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के साथ उनका रिलेशनशिप है, वो भी अपनी टर्म्स पर है। अमेरिका ने उनको नेटो की मेंबरशिप ऑफर की थी, उन्होंने रिफ्यूज किया क्योंकि उन्होंने कहा था मैं सूट नहीं करती। तो मैं ये समझता हूं कि भारत की तरक्की का एक सीक्रेट भी यही है कि वो सेल्फ रिलायंस और अपने इन्हीं चीजों की वजह से आगे ग्रो कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट नेशनलिज्म है। भारत ने या भारत के लोग जो उनके टेक्नोक्रेट हैं, उन्होंने अमेरिका को इस तरह जकड़ लिया है कि अमेरिका अब भारत की मर्जी से उनकी इजाजत के बगैर आपसे बात नहीं करेगा। दे आर इन देयर कैंप। उन्होंने जो उनके टूटे फूटे राइट्स वो समझते हैं, उनको बावर करा दिया गया है कि चाइना के खिलाफ अगर कोई भी आपका दुनिया में साथ दे सकता है तो वो भारत है। आपकी 3 पार्टियां इस वक्त टूटी फूटी पाकिस्तान में, तीनों आपकी एस्टेब्लिशमेंट के पेट से पैदा हुई हैं, तीनों की तीनों। ऐसा ही कौन सा लीडर कहां से आएगा? 76 साल लीडर नहीं आया, 76 साल और वेट करेंगे हम। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, पाकिस्तान अब आप बहसीत स्टेट फेल हो चुका है।